नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न क्रमांक 4। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, इसको हम मान लेंगे बिंदु ए, ये हो जाएगा बिंदु बी, ये हो जाएगा बिंदु सी और इसको हम मान लेंगे बिंदु डी। तो यहाँ पर चतुर्भुज है लेकिन हम त्रिभुज का फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए से लेके सी तक हम एक विकर्ण खींच लेंगे या फिर बी या डी को भी हम खींच सकते हैं। तो हमने क्या किया है, ए से सी तक हमने विकर्ण खींच लिया। इसके बाद यहाँ पर दो त्रिभुज बन जाएंगे, एक त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी, तो इसमें हम इसका क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे और इसके बाद फिर दूसरा त्रिभुज हमारा हो जाएगा ए डी सी। इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर दोनों क्षेत्रफलों को हम आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी को ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी को ज्ञात करने के लिए ये हो जाएगा x1 ए बी सी, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x3। इसी तरीके से ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y3। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि इस सवाल को हम किस तरीके से हल करेंगे। तो यहां पर हमने लिख दिया है कि चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है और विकर्ण AC को हमने खींचा जिसमें x1 x2 x3, ये हो जाएगा x1 x2 x3 क्योंकि ABC त्रिभुज को लिया है। इसी तरीके से ये हो जाएगा y1 y2 और y3। इसके बाद हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए इस वाले फॉर्मूले का यूज कर दिया। यहां से ये वाले मान हमने लिख दिए हैं इनके स्थान पर। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो यहां पर बराबर 1/2, यहां पर -4, इस वाले ब्रैकेट को अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा छोटा वाला ब्रैकेट -5, माइनस का गुणा होगा माइनस में, तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, और यहां पर ये वाला 2 यहां पर आ जाएगा। इसके बाद यहां प्लस माइनस का हो जाएगा -3, इस वाले ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और यहां माइनस का गुणा होगा माइनस में, तो माइनस और माइनस का हो जाएगा +2। इसके बाद यहां पर +3 और इस वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2, माइनस और माइनस का हो जाएगा +5 और यहां पर ब्रैकेट क्लोज। आगे हल करते हैं। 1/2 -4, इन दोनों में बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है तो माइनस आ जाएगा। माइनस और प्लस का होता है माइनस, जब 5 में से 2 घटेगा यहां पर प्राप्त हो जाएगा -3। इसके बाद यहां पर -3 और ये माइनस और प्लस के आपस में घट जाएंगे, तो 2 में से जब 2 जाएगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 0। इसके बाद यहां पर +3, इन दोनों में बड़ी संख्या जो है वो प्लस की है तो नीचे प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। तो यहां पर जब इनको आपस में घटाएंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 3। आगे हल करते हैं। 1/2, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, 4 3 हो जाएगा 12। इसके बाद इनका आपस में गुणा होगा तो 0 प्राप्त हो जाएगा। 0 ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, इसलिए इस सब को हम अलग कर देंगे क्योंकि यहां पर 0 प्राप्त होगा। तो क्या बचेगा, +3 त्रिका 9। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1/2, यहां पर इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, 12 में जब 9 को जोड़ेंगे तो 21 प्राप्त हो जाएगा। इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं, तो यहां पर 21 एकम 21 और /2। तो यहां पर हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है 21/2। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो यहां पर हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है 21/2 वर्ग इकाई। तो यहां पर हमने क्या किया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है जो आया 21/2। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करेंगे। तो ADC, x1 क्या हो जाएगा -4, x2 क्या हो जाएगा 2, x3 क्या हो जाएगा 3, y1 क्या होगा -2, y2 क्या होगा 3 और y3 क्या हो जाएगा -2। अभी आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। इसके बाद हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर दोनों को आपस में जोड़ करके त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर त्रिभुज ADC में अब हम त्रिभुज ADC लेंगे। x1 क्या हो जाएगा -4, x2 हो जाएगा 2 और x3 हो जाएगा 3।
इसी तरीके से y1 हो जाएगा -2, y2 हो जाएगा 3 और y3 हो जाएगा -2। यहां पर हम त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमने ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर दिया और यहां से इनके स्थान पर हमने ये वाले मान रख दिए हैं। अब हम इसको आगे हल करते हैं। 1/2, इस वाले ब्रैकेट को हम हल करेंगे -4, यहां पर आ जाएगा 3 और माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का गुणा होगा माइनस में तो प्लस प्राप्त हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2, इसके बाद +2, ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -2 और +2, क्योंकि माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। इसके बाद यहां पर आ जाएगा 3 और यहां पर बड़ी संख्या जो है 3 उसके साथ में है माइनस का निशान तो माइनस लगा देंगे और माइनस का हो जाएगा प्लस। 3 में जब 2 को जोड़ेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा -5। अब हम इसको आगे हल करते हैं। 1/2, यहां पर -4, इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो यहां प्राप्त हो जाएगा 5, क्योंकि 3 में जब 2 को जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा +2 और प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, जब 2 में से जब 2 जाएगा तो यहां प्राप्त हो जाएगा 0। अब यहां पर प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस और 3 की टेबल हम पढ़ेंगे 5 बार तो यहां प्राप्त हो जाएगा -15। अब इसको आगे हल करते हैं तो 1/2, यहां पर माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, 4 पंचे हो जाएगा 20, तो यहां से जब 2 का गुणा जब 0 में करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे और यहां पर आ जाएगा -15। यहां पर 1/2 गुणित बड़ी संख्या जो है वो 20 है, उसके साथ माइनस है तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, जब 20 में 15 को जोड़ेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा -35/1। इसके बाद इनका हो जाएगा आपस में गुणा तो ये हो जाएगा -35/2। चूंकि क्षेत्रफल जो होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए हम यहां पर ADC के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 35/2 और यहां पर हम लिख देंगे चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। चूंकि जो क्षेत्रफल होता है वो ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए हमने इसको धन के रूप में लिखा है, तो ये हो जाएगा 35/2। तो हम त्रिभुज ABC यानी इसको और त्रिभुज ADC यानी इसको, दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे, इससे हमको क्या होगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो बराबर में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है 21/2 प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल है 35/2। इन दोनों का आ जाएगा एलसीएम, तो यहां पर आ जाएगा 2 और यहां हो जाएगा 21, 35। इनके हर समान है इसलिए इनको वैसे ही लिख के बीच में प्लस का निशान लगा दिया। इसके बाद बराबर 5 और 1 6 और यहां पर 3 और 2 5 बटे में आ जाएगा 2। इसके बाद 2 1 2, यहां पर 2 दूनी 4, 1 बचेगा 16 हो जाएंगे, 2 8 16। तो यहां पर प्राप्त हो गया 28 वर्ग इकाई। तो यहां पर हमको चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 28 वर्ग इकाई। तो इसको अब हम यहां पर लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।